जब आप सुपर हीरो वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में सुपरमैन का नाम तो जरूर आता होगा। और ऐसा क्यों ना हो, सुपरमैन कैरेक्टर है ही कमाल का जो डीसी का चेहरा बन गया है। हाँ, मैं मानता हूँ और भी बहुत से सुपर हीरोज कॉमिक और सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं जो अपने आप में बेमिसाल है, परफेक्ट है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं जेम्स गन के न्यू सुपरमैन यानी काल-एल की, या फिर कह लो क्लार्क केंट की। लेकिन उससे पहले हम सुपरमैन के इवोल्यूशन पर बात करते हैं। तो सुपरमैन कैरेक्टर के फेमस होने का कारण उसकी हिस्ट्री है जो रिचर्ड डोनर की 1978 में आई सुपरमैन मूवी से स्टार्ट हुई। अब इस मूवी में सुपरमैन कैरेक्टर की स्टोरी लाइन थोड़ी पुरानी और अटपटी हो सकती है, लेकिन क्रिस्टोफर रीव्स के दिल को छू लेने वाले एटीट्यूड ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, जिसका नतीजा है कि उसके 3 सीक्वल और सुपरगर्ल 1984 स्पिन ऑफ भी बनाई गई। टेक्निकली ये 4 सीक्वल है, लेकिन सुपरमैन रिटर्न्स 2006 को डोनर के फिल्म के आगे का पार्ट माना गया, जबकि सुपरमैन 3 1983 और सुपरमैन 4 द क्वेस्ट फॉर पीस 1987 को इग्नोर कर दिया गया। सुपरमैन रिटर्न्स बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, पर 2013 में रिलीज हुई हेनरी कैविल की मैन ऑफ स्टील ने सबका दिल जीत लिया और डीसी को एक न्यू चेहरा दिया। फिर इसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस 2016 और जस्टिस लीग 2017 के बाद फैंस के दिलों में हेनरी कैविल जगह बना चुके थे और सब लोग उनको बेस्ट सुपरमैन फॉरएवर बोलने लगे थे। पर करंट सिचुएशन में आप सब लोग जानते होंगे कि अब वो सुपरमैन का कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी, जिससे उनके फैंस काफी अपसेट हुए, स्पेशली मैं। जिसका मेन रीजन ये था कि जेम्स गन, जो कि डीसी के न्यू सीईओ और अपकमिंग सुपरमैन लीगेसी के डायरेक्टर और राइटर दोनों हैं, उनको सुपरमैन रोल के लिए एक यंग और न्यू हीरो की रिक्वायरमेंट थी। कितना बुरा लगता है ना यार अपने फेवरेट हीरो को अपनी आंखों के सामने बूढ़ा होता हुआ देखकर। वैसे इतने भी बूढ़े नहीं हुए हेनरी कैविल, अभी उनकी एज 40 है। मैं तो आरडीजे की बात कर रहा हूँ यहाँ। यार कुछ एक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है कि ये इसी रोल के लिए बने हैं, हम उनके अलावा किसी और को इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो छप गए हैं अपने दिलो दिमाग में बस। सॉरी, थोड़ा भावना में इधर उधर निकल गया था। तो जेम्स गन ने ये ऑफिशियल अनाउंस किया है कि सुपरमैन लीगेसी अब प्री प्रोडक्शन में है, और इसी के साथ इससे जुड़ी बहुत सी न्यूज भी सुनने को मिली है, जिसमें इसकी कास्टिंग, स्टोरी लाइन, रिलीज डेट और हमें इसमें क्या देखने को मिल सकता है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, डीसी स्टूडियो के नए सीईओ जेम्स गन ने डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है, और द फ्लैश मूवी के साथ डीसी फिर से रिबूट हो रहा है। बेरी ने जो पास्ट में जाकर कांड किए हैं उससे पूरे डीसी यूनिवर्स पर अफेक्ट पड़ा है। बेन एफ्लेक अब बैटमैन नहीं रहे और ना ही हेनरी कैविल सुपरमैन, तो मतलब जेम्स गन चाचा पूरा सोच समझ कर चल रहे होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरमैन लीगेसी की कास्टिंग के बारे में, जिसमें डेविड क्रॉन्सवेट एज सुपरमैन और रेचल ब्राउन एज लुइस लेन का रोल प्ले करेंगे। इसके बाद नाथन फिलियन जो ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर का रोल प्ले करने वाले हैं। इस कैरेक्टर को आने में काफी टाइम लग गया, क्योंकि फिलियन को पहले 2011 के ग्रीन लैंटर्न फिल्म में हेल जॉर्डन का रोल प्ले करने के लिए कंसिडर किया गया था, जो कि ऑडियंस को उतना पसंद नहीं आया। इसके अलावा फिलियन ने एनिमेटेड प्रोजेक्ट में भी जॉर्डन को आवाज दी है। तो ग्रीन लैंटर्न के अलावा सुपरमैन लीगेसी की कास्टिंग में शामिल हुए हैं कुछ और क्लासिक हीरोज, जैसे कि इसाबेल मसीड जो होगर का रोल प्ले करने वाली है, और ईदी गेथेगी जो मिस्टर टेरेपिक का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद एंथोनी कैरिगन जो मेटामॉर्फो का रोल प्ले करने वाले हैं। इसके अलावा जेम्स ने यह भी कहा है कि सुपरमैन लीगेसी में दूसरे कैरेक्टर्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। सुपरमैन लीगेसी के प्लॉट के बारे में अभी कुछ ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, और सही कहा जाए तो जेम्स गन को भी टेक्निकली इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि वो गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स अनाउंसमेंट के टाइम स्क्रिप्ट राइटिंग के बीच में ही थे। और इसके साथ उन्होंने एक काफी इंपॉर्टेंट डिटेल भी शेयर की है। ओरिजिनल सुपरमैन और मैन ऑफ स्टील से अलग जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि सुपरमैन लीगेसी एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी। हाल ही में हुए कास्ट अनाउंसमेंट से साफ दिख रहा है कि ये दुनिया पहले से ही हीरो से भरी हुई है, जिसमें सुपरमैन के अलावा और भी आइकॉनिक डीसी हीरोज फिल्म में दिखेंगे। लेकिन ये किसी तरह की जस्टिस लीग मूवी नहीं होगी, क्योंकि जेम्स गन ने क्लियर किया है कि कहानी का फोकस बिल्कुल क्लार्क और लुइस पर होगा। इस मूवी में हमको शायद और भी सुपरमैन्स देखने को मिल सकते हैं, मतलब अलग अलग यूनिवर्स के सुपरमैन्स एक साथ सुपरमैन लीगेसी में। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं तो उनकी एक छोटी सी झलक भी दिखाई जा सकती है जनता को खुश करने के लिए। साथ ही जेम्स ने यह भी कंफर्म किया है कि सुपरमैन लीगेसी की जो कास्ट है वो अदर टीसीयू प्रोजेक्ट में भी अपीयर हो सकती है। वैसे इस मूवी के मेन विलेन को लेकर अभी कुछ सुनने में नहीं आया है। अब क्योंकि ये बिल्कुल नया वर्जन का सुपरमैन है, तो हम सोच सकते हैं कि ये कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसको हमने स्क्रीन पर पहले कभी नहीं देखा। लेक्स लूथर और जनरल जॉर्ज तो अच्छे हैं, लेकिन सुपरमैन के और भी क्लासिक
क्लासिक विलेन है, जैसे कि ब्रूटल एलियन मास्टरमाइंड मंगोल और द मोरली कंफ्यूज्ड बिजेरो, जो पोटेंशियली कैंडिडेट्स हो सकते हैं। और एक बात याद रखने लायक ये है कि सुपरमैन और डीसी यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन्स में से एक ब्रेनियाक अब तक लाइव एक्शन थिएट्रिकल फिल्म में अपीयर नहीं हुआ है, जो सच में बहुत ही पावरफुल विलेन है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि डीसी उसको सुपरमैन लीगेसी में एज मेन विलेन पेश कर सकता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा नाम है लोकेश कुमार, और अगर आपको मार्वल की अपकमिंग मूवी थंडरबोल्ट्स के बारे में जानना है तो ऊपर राइट कॉर्नर पर शो हो रही लिंक पर क्लिक करके जान सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर दोबारा मिलना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।